हेलो, आज मैं आपके सामने यूपी बोर्ड के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। समांतर पर संधारित्र की अर्धधारिता जबकि प्लेटों के मध्य आंशिक मोटाई की पराविद्युत पट्टिका भरी हो। पराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं? पराविद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो वैद्युत के कुचालक होते हैं, जैसे माइका, अभ्रक, और माइका को हिंदी में अभ्रक ही कहते हैं, माइका, आंसू जल और मोम, पेपर, ईटीसी इत्यादि, जिनमें भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है, वही पदार्थ पराविद्युत पदार्थ होते हैं। तो अब देखते हैं बेटा, ये एक कैपेसिटर है, इसकी दोनों प्लेटें हैं। ये प्लेटें एक्चुअली आपको ऐसे लाइन के रूप में दिख रही है, बट वो साइड से देखोगे, साइड व्यू, तो ये प्लेट दिखाई देंगे, एरिया दिखाई देगा। तो प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। प्लेटों के बीच जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है, और इनके बीच पूरे स्थान में पराविद्युत पदार्थ नहीं है, बल्कि टी मोटाई में पराविद्युत पदार्थ है, और जो स्मॉल टी है वो कैपिटल डी से कम है। इसको आपने ग्राउंड कर दिया है, फिर आपने कैपेसिटर को चार्ज दिया, वोल्टेज लगाया गया है। यहां पर आपने प्लेटों के सिरों के बीच वोल्टेज लगाया, जिसके कारण इस पर आवेश आ गया, चार्ज आ गया है, और यहां पर प्रेशर आवेश सिग्मा है और इस पर माइनस सिग्मा है। अन्योन्य इस पर प्लस आएगा, अन्योन्य प्रेरण के कारण इस पर माइनस आएगा, और जो इसका प्लस चार्ज होगा वो ग्राउंड हो जाएगा। तो आप थ्योरी बड़ा आराम से लिख सकते हैं, ज्यादा लंबी चौड़ी थ्योरी मत लिखिए, बहुत आराम से आप कहिए कि माना कि समांतर पर संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, उनके बीच की अलग दूरी स्मॉल डी है, प्लेटों के मध्य कोई आंशिक मोटाई टी की पराविद्युत पट्टिका रखी है, जिसका पराविद्युतांक के है। संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर वी आरोपित करने पर पृष्ठीय सिग्मा, कोई जो भी प्लस में माइनस सिग्मा के पृष्ठीय लगाओ, पृष्ठीय सिग्मा तथा आवेश क्यू आ जाता है। देन तब आप करेंगे कैसे बेटा? अब देखो, सबसे पहले हमें यहां से यहां तक वैद्युत क्षेत्र निकालना है, एयर में अलग और पट्टिका में अलग, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जो होते हैं वो माध्यम बदल में बदल जाते हैं। आपने पढ़ा होगा फार्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर, जहां पर के उस माध्यम का पराविद्युतांक है जो दोनों चार्जों के बीच, दोनों आवेशों के बीच, दोनों प्लेट्स के बीच रखा होता है। जैसे आपकी जो घर में बैटरी होती है, उसमें एक प्लस की प्लेट होती है और एक माइनस की, एक एनोड एक कैथोड, और उनके बीच जो होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, वो आंसू जल होता है। तो कोई भी कुचालक पदार्थ भरा हुआ है, उसका ये पराविद्युतांक है। तो इट्स क्लियर, यानी के बदलने पर, यानी माध्यम बदलने पर ई बदल जाता है। इसी कारण मैंने वायु में ई नॉट माना है और पट्टिका में ई माना है। वायु के लिए के का मान 1 होता है। तो चलिए इनसे आगे बढ़ते हैं डेरिवेशन को। देखिए, तो वायु में जो वैद्युत क्षेत्र आएगा वो आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां के का मान 1 रहेगा, जबकि पट्टिका में जाएगा, पट्टिका में ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पट्टिका में के का मान उस पर डिपेंड करेगा जो आप माध्यम रखेंगे। जैसे मोम रखेंगे तो उसके लिए अलग होगा, माइका रखेंगे उसके लिए अलग होगा, पेपर रखेंगे उसके लिए कुछ अलग होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब मुझे यहां से यहां तक वैद्युत विभवांतर निकालना है। अब वैद्युत विभवांतर कैसे निकालें? यहां तो क्षेत्र अलग अलग है, आपने पढ़ा होगा वैद्युत विभवांतर का सूत्र। वैद्युत विभवांतर V इजिकल टू E इंटू डी। अगर कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, मान लो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब अगर मुझे यहां से यहां तक के लिए वैद्युत क्षेत्र निकालना है, बिंदु A से B तक के लिए, यहां और वैद्युत क्षेत्र एक समान E है यहां पर, और ये प्लेटों बिंदुओं के बीच की दूरी D है, तो यहां से यहां तक वैद्युत विभवांतर निकालने का सीधा सा तरीका है, एक समान वैद्युत क्षेत्र और ये दूरी है वो उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभवांतर आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम ये भी समझते हैं कि कैसे आया। बहुत से बच्चों को ये भी मालूम होता है कि V इक्वल टू ईडी कैसे आया। तो चलिए इसको समझते हैं। ये तो क्लियर हो गया होगा कि विभवांतर बराबर होता है एक समान क्षेत्र गुना उस क्षेत्र की लंबाई जहां तक आप ले रहे हैं। तो चलिए समझते हैं इस बात को कि V बराबर ईडी कैसे आया। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। इसी प्रकार आपने पढ़ा होगा वैद्युत विभवांतर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड Q अपॉन आर। ठीक, इसके तो आप इसको इससे डिवाइड कर दिए, V को इससे डिवाइड कर दिए, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दिए। तो जब मैं V अपॉन ई करूंगा तो ये ऊपर आएगा, क्योंकि V ऊपर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर, और ये नीचे आएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। अब आप देखिए, इससे ये कट गया, Q से Q कट गया, R से R कट गया, तो V बराबर आएगा E जाएगा, R ये बटे में ऊपर चला जाएगा। अब चूंकि यहां पर जो डिस्टेंस है वो R नहीं है, बल्कि प्लेटों के बीच की दूरी D है, तो इसलिए E की जगह हम D ले लेते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई
कि विभवांतर V बराबर होता है एक समान विद्युत क्षेत्र E, जो भी आप ले रहे हैं, जो भी क्षेत्र ले रहे हैं इनटू क्षेत्र कहां से कहां तक ले रहे हैं आप, वो D से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे, अब देखिए, तो मैं विभवांतर निकालूंगा तो E नॉट कहां से कहां तक, E नॉट वायु में यहां से और यहां तक है, इसमें वायु नहीं है, वह पट्टी का है, तो ये D में से आपको T निकालना पड़ेगा। तो वायु में वैद्युत विभवांतर होगा E नॉट, वायु में वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्र की लंबाई D माइनस T, निकाल दो, तो दैट इज D माइनस T। इट इज क्लियर। मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो नीचे तो कभी आपको लिखना ना हो, तो V नॉट इज इक्वल टू E नॉट D माइनस T। अब मैं पट्टिका में निकालूंगा, देन E इज इक्वल टू, तो V इज इक्वल टू पट्टिका E वैद्युत क्षेत्र इनटू कितनी लंबाई में, T लंबाई में, तो दैट इज T। अब चूंकि वैद्युत विभवांतर एक अदिश राशि है, तो इसका परिणाम फाइंड आउट करने का तरीका है इसका बीजगणित प्रयोग कर दो, मतलब अधिशोग कर दो, अधिशोग बीजगणित प्रयोग। तो V डैश इज इक्वल टू, मान लो यहां से यहां तक नेट विभवांतर V डैश है, तो ये V नॉट प्लस या V नॉट प्लस V राशि, और कुछ नहीं करना आपको, V नॉट का मान रखना है, यहाँ पे V का मान रखना है, देन V डैश इज इक्वल टू, V नॉट का मान क्या है बेटा, E नॉट D माइनस T प्लस V का मान है E इंटू T। अब आप यहां से E नॉट का मान यहां रखिए और E का मान रखिए, देन V डैश इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस E का मान ये रखिए, इसमें क्या आएगा, देन सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट T। अब आप सब में से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, ये तो ये भी ब्रैकेट में हो जाएगा D माइनस T और प्लस T अपॉन K, ये T अपॉन K बचेगा। ठीक, अब आप एक काम किए, क्योंकि हम जानते हैं सिग्मा बराबर Q अपॉन A, बहुत से बच्चे ये भी क्लियर नहीं होगा कि Q अपॉन A क्या होता है। एक्चुअली में देखो बेटा, मान लो किसी प्लेट पर, जो प्लेट है उस पर टोटल आवेश जो है, टोटल आवेश, मैं थोड़ा मार्कर बदल लूं, शायद ये मार्कर, ये मान लो इस पर टोटल आवेश प्लस है, ये प्लस 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 प्लस, तो Q आवेश इस पे टोटल, और इसका एरिया क्या है, A है, तो पूरे A एरिया में कितना आवेश है, Q। अगर पूरे A एरिया में आवेश Q है तो एकांक में कितना होगा, दैट इज ये होगा Q अपॉन A। और जो एकांक क्षेत्रफल में आवेश होता है, एकांक पृष्ठ में आवेश होता है, एकांक सरफेस में आवेश होता है, दैट इज कॉल्ड पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो इसको हम सिग्मा से प्रेजेंट करते हैं, देन Q अपॉन A, तो इसलिए हमने कहा सिग्मा बराबर Q अपॉन A। तो आप ये समझ गए होंगे। चलिए इसको आगे करते हैं। अब आप इसका मान जो सिग्मा बराबर Q अपॉन A है यहां रख दीजिए, देन V डैश इज इक्वल टू, इसलिए V डैश इज इक्वल टू Q अपॉन A, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ब्रैकेट बंद, D माइनस C प्लस T बटे K, D माइनस T प्लस T बटे K। ये आपका मान फाइंड आउट हो गया है। थोड़ा सा लिख देता हूँ, कभी ध्यान आपको दिक्कत आए तो थोड़ा इसको मैं इधर लिख देता हूँ, कभी कट गया तो, इसलिए V डैश इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस C प्लस T अपॉन K। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब जब हमने E निकाल लिया, तो पहले हमने E निकाला, फिर हमने V निकाला और विभवांतर, और अब हम निकालेंगे C, क्योंकि इसका फॉर्मूला ये है कि विस्तृत धारिता ज्ञात करने का, EVC। तो अब हम C निकालेंगे, देन C इज इक्वल टू Q अपॉन V डैश, देन तो ये हमने V डैश फाइनल निकाला ना, तो V डैश लिख दिया, V डैश का मान आप यहां दीजिए, तो ये हो जाएगा Q अपॉन, नीचे रखो V डैश का मान Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, मैंने एप्सिलॉन नॉट पहले लिख दिया, A बाद में लिख दिया, उससे कुछ नहीं पड़ता है, D माइनस T प्लस T बटे K। अब देखिए Q से Q कट गया, देन C इज इक्वल टू, ये बच जाएगा सिग्मा A अपॉन D माइनस T प्लस T बटे K। तो ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया है समांतर परसेंट लाइट की वैद्युत धारिता का। मुझे लगता है आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। पहले आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना है, वायु में अलग, पट्टिका में अलग, फिर उससे विभवांतर निकालना है, वायु में अलग, पट्टिका में अलग, फिर विभवांतर अदिश राशि है तो उसका बीजगणित प्रयोग करना है, और फिर जैसे V डैश का मान आ जाएगा तो हम सीधा करेंगे C इक्वल टू Q बटे V डैश, और इसमें V डैश का मान रखकर हम सीधे C निकाल देंगे।